डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, इस समय जो यूथ है या फिर जो एजेड लोग हैं उनके लिए जो बेसिक समस्या है वो काफ़ी दिनों से जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। जैसे उनके लिए आंखों की समस्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो थोड़ा टाइम अगर हम पीछे जाते तो वहाँ देखेंगे दिवाली के बाद से और पहले से भी आंखों को लेकर जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर यूथ हो या फिर थोड़े एजेड लोग हों, आंखों की समस्या जो है वो लगातार है बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को लेकर हम इस समय मौजूद हैं आई एक्सटेंशन के श्याम आई हॉस्पिटल के हेड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिंदर शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम सर से पूछेंगे कि क्या क्या रेमेडीज़ जो है हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या जो प्रॉब्लम है ये हो रही है या फिर क्या इससे बचाव हम कर सकते हैं। एक बेसिक जो रेमेडी आप ले सकते हैं घर पे या फिर जो क्लिनिकल भी आप कोई चीज़ अगर लेना चाहें या फिर कोई मेडिसिन वगैरह हो जो बेसिकली आप डेली यूज़ में आप लगा देना चाहें, आँखों में डाल सकें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सर नमस्कार। अभी आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे जी। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि कोविड के बाद जो सब लोग हैं वो बहुत डिजिटल हो गए। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, वयस्क हों या युवा हों, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। तो जब आप स्क्रीन के सामने अपनी आँखों को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आँखों में स्ट्रेन होने की संभावना रहती है, लाली आ जाती है, खुजली होती है, पानी निकलता है, खासतौर से ड्राई आइज़ की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है कि अपना जो डिजिटल टाइम है वो कम से कम रखें। तो जितना कम हम स्क्रीन टाइम रखेंगे हमारी आँखें उतनी स्वस्थ रहेंगी। पर क्योंकि आजकल स्क्रीन पे रहना एक मजबूरी हो गई है, तो जब आप मजबूरी होती है तो आपको करना है, काम भी करना है स्क्रीन पे, तो उसी में आपको समाधान निकालना है। तो आप जब भी आपको ज़्यादा देर स्क्रीन पे काम करना पड़े तो हर 20 मिनट के बाद एक 20 सेकंड का एक अंतराल लीजिए और अपनी आँखों को थोड़ा थोड़ा देर में रेस्ट देते रहिए। तो आपकी आँखें स्वस्थ रहेंगी और ज़्यादा देर तक आप काम कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा समस्या आपको होती है खासतौर पे जब आप रोड पे निकलते हैं, वहाँ पे धूल, धुआं, धक्का मतलब चोट लगना, पॉल्यूशन बहुत है। सही चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे हम रोड पे चलते हैं, अभी आपने बोला कि हम ट्रैवल करते हैं, तो सब वो जैसे रोड के कोने पे जो दुकान वगैरह लगाते हैं तो वो सनग्लासेस बेचते हैं, क्या वो फ़ायदेमंद है लगाना? देखिए, सनग्लासेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आँख है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर उस पर आप कोई भी घटिया सामग्री से बने आप सनग्लासेस यूज़ करेंगे तो वो आँख को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो सनग्लासेस के जो लेंस होते हैं वो जो घटिया क्वालिटी के लेंसेज होते हैं वो कलर में बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो आप उससे कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसका कलर आपको बदल जाता है, या तो वो ज़्यादा रेड होगा, ज़्यादा रेड दिखेगा, ज़्यादा ग्रीन दिखेगा या एकदम काला दिखेगा। मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसका जो मटेरियल होता है ऐसा होता है कि अगर कभी वो चोट लगने की वजह से अगर टूट जाता है तो आँख में लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो फ्रेम होता है वो ज़्यादा गर्मी में भी और ज़्यादा सर्दी में भी वो उसका मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है और वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है। तो कभी भी कोशिश करें कि जो धूप के चश्मे हैं वो सड़क पे ऐसे आप उठा के ना लें, उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच करें कि उसमें यूवी प्रोटेक्शन कैसा है। दूसरा, धूप के चश्मे पोलोराइड धूप के चश्मे मिलते हैं, तो कोशिश करें कि आप पोलोराइड सनग्लासेस ज़्यादा यूज़ करें। सर जैसे लोग काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह पे, तो उसमें एक चश्मा आता है शायद जो आई प्रोटेक्ट करता है, तो उसको वो क्या चीज़ है? देखिए, जो आपने बात की स्क्रीन पे प्रोटेक्शन के लिए, उस पर यूवी प्रोटेक्शन और एक कोटिंग होती है जिसको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बोलते हैं और आजकल एक ब्लू फिल्टर भी आ गया है। तो जो इसमें जो ब्लू पैटर्न होता है मोबाइल में या लैपटॉप में, तो वो उस ब्लू पैटर्न को, उस मात्रा को कट करता है जो आपकी आंख के लिए हानिकारक है। उसमें भी अगर आप अच्छी किस्म का यूज़ नहीं करेंगे ब्लू कट लेंसेज तो वो पूरे ब्लू पैटर्न को ब्लॉक कर देता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी अच्छे ब्रांड का अच्छा प्रोटेक्शन ही यूज़ करेंगे। सर आइज़ मतलब वीक हो रही है लोगों की, मतलब विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती जा रही है, तो उसका रीज़न क्या है? मतलब मेन पॉल्यूशन है या फिर स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करना है? देखिए, आँखों का वीक होने का मेन रीज़न है एक तो हमारा खान पान, दूसरा आँखों को ज़्यादा स्ट्रेन करना और बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं उनका बाहर जाके ना खेलना, उनका प्रकृति के साथ ज़्यादा मेलजोल ना होना, क्योंकि जब आँख देखेगी तभी आँख अपने आप को डेवलप करती है। और भी क्या होता है, बच्चे माँ बाप पेरेंट्स से मैं गुजारिश है कि छोटे बच्चों को हमेशा स्क्रीन की आदत ना डालें, पहले उनको अपने ग्राउंड में खेलने के भेजें, तभी उनकी आँखों का विकास अच्छे से संभव है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फ़ोन दे दिया करते हैं कि आप ये चला लीजिए ताकि वो उनको बिजी रखे, वो उनको परेशान ना करे, सपोज वो काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ कितनी ठीक है?
देखिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट से ज़्यादा अगर छोटा बच्चा स्क्रीन पर रहता है तो उसकी आंख में बहुत तरीके से स्क्रीन की समस्या हो सकती है, चश्मे का नंबर आ सकता है, उस खुजली हो सकती है, उसको ड्राइनेस हो सकती है, उसको सर दर्द हो सकता है। तो कोशिश करें छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखिए, उनको खेलने में व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे साधन हैं, उनको बच्चों के साथ खेलने दीजिए, और भी बहुत सारे खिलौने हैं और भी एक्टिविटीज़ में आप उनको शामिल कर सकते हैं। पर मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, छोटे बच्चों को खास तौर से आप स्क्रीन से दूर रखिए। सर कोई ऐसी मतलब बेसिक कोई आई ड्रॉप वगैरह या फिर डेली जो मतलब सब, जैसे मैं भी हूँ, जैसे जॉब से घर आ रहे हैं लोग, घर आते हैं, तो कोई बेसिक आई ड्रॉप वगैरह या फिर कोई रेमेडी हो जो आप डेली आइस के साथ कर सके ताकि आपको रिलैक्सिंग लगे? देखिए, आँखों को सबसे पहले स्ट्रेन से बचाएं, ये बेसिक रेमेडी है कि आँखों पे जोर ना पड़ने दें। अगर फिर भी एक मार्केट में कई तरह के लुब्रिकेट्स उपलब्ध हैं, तो कोई भी अच्छा एक लुब्रिकेशन आप आँख में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर आता है, जेंटिल जेल आता है। मगर अगर आँख में डालने से पहले फिर भी किसी योग चिकित्सक से अगर आप सलाह ले लेंगे तो वो मेरी सलाह है आपको। तो दोस्तों सुना आपने, उन्होंने क्या कहा कि आपको पूरा ध्यान जो है अपना रखना है, अपनी आइज़ के साथ ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कोशिश करें कि क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हेल्थ और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी चीज़ के साथ हम फिर मिलेंगे। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।